नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए पुनः एक बार फिर 12th हिंदी विशेष अध्ययन के अंतर्गत डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया इसके भाग 2 के बारे में आज चर्चा करने चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा पहला वीडियो भाग 1 पसंद आया होगा। अब हम थोड़ा सा जो भाग 1 में हमने वर्णन किया उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से राधा जो कृष्ण से अटूट प्रेम करती हैं, कृष्ण भी उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें राधा दुखी है। दुखी इसलिए है कि उसके कनु अर्थात कृष्ण अब उससे प्रेम करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वे महाभारत का युद्ध करने जा रहे हैं। इसी दुख में डूबी हुई राधा के 2 रूपों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पहला है चेतन अवस्था और दूसरा अचेतनावस्था। यहाँ अचेतनावस्था, चेतन अवस्था राधा से यानी जो खुद की राधा है उससे बातें कर रही है, अपने दुख के बारे में प्रश्न पूछ रही है, शिकायत कर रही है, और ऐसे लगता है कि जैसे उसके हृदय में कृष्ण बसे हैं और वो कृष्ण से ही प्रश्न पूछ रही है, क्योंकि कृष्ण और राधा तो अलग हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए राधिका आज इतनी दुखी है, उदास है कि वो उस रास्ते पर जाकर बैठ गई है, उन पेड़ों के नीचे जाकर बैठी है और सोच रही है कि ये पेड़ तो वही हैं जहाँ पर कृष्ण बंसी बजाया करते थे, जहाँ पर प्रेम का संदेश देते थे, जहाँ पर जीवन जीने की कला सिखाते थे, पर आज ये रास्ता सूना पड़ा है। सूना पड़ा है प्रेम के लिए। क्यों? क्योंकि आज इस रास्ते से महाभारत के युद्ध के लिए द्वारिका से आने वाली कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं जाने वाली हैं। तो जो कृष्ण प्रेम का संदेश देते थे, आज वो युद्ध का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अचेतन अवस्था में बैठी हुई राधा चेतन अवस्था में बैठी राधा से प्रश्न पूछ रही है कि क्या यह सही है जो कृष्ण, जो कनु यह करने जा रहे हैं, क्या यह सही है? और यही उसके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है, शिकायत चल रही है, और बार बार यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुमने तो मुझसे प्रेम किया, मेरे प्रेम से तो तुम महान बन गए, और उसी महानता पर पैर रखकर तुम आगे बढ़ गए। आज लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि राधा तुम्हारा प्रेमी तो प्रेमी नहीं, वो तो युद्ध प्रेमी निकला। तो तुम युद्ध करने जा रहे हो, तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। यही अंतर्द्वंद राधिका के मन में चल रहा है। आइए भाग 2 में देखते हैं। पहला सर्ग था श्वेत मैं, दूसरा सर्ग था एक प्रश्न, और उसी के अंतर्गत यह बात चल रही है कि आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही हैं। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक करके उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। राधा का मन अपने ही मन से कह रहा है, वो राधा जो चिंता में डूबी हुई है, खोई हुई है, तल्लीन हो गई है, वह अपने खुद से पूछ रही है और उसे समझा भी रही है कि आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही हैं। आज इस रास्ते पर कृष्ण आने वाले नहीं हैं। आज यहाँ पर द्वारिका की युद्ध के लिए उन्मत्त, युद्ध के नशे में चूर
सेनाएं गुजरने वाली हैं जो महाभारत का युद्ध करने जा रही हैं। ये मान लिया कि कृष्ण या कनु तो तुम्हारा सबसे प्रिय था या है, तो उसके रोम रोम से भी परिचित है। और ये भी मान लो, ये वास्तविकता है कि अनगिनत सैनिक या असंख्य सैनिक ये उसके ही हैं। जो सामने से चले आ रहे हैं सैनिक युद्ध के लिए, ये उसी तुम्हारे प्रिय कनु के हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना राधा, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। ये समझ जा कि तुझे नहीं जानते हैं, ये सिर्फ युद्ध जानते हैं, ये अपने दुश्मनों को पहचानते हैं। इसलिए पगली तू हट जा। तो कृष्ण का इंतज़ार यहाँ पर मत कर, यहाँ पर से तो सेनाएं आने वाली हैं। आज वो तुम्हें एकदम से नहीं पहचानते, क्योंकि सेना तो सिर्फ अपने दुश्मन को पहचानती है, बाकी और किसी को नहीं। तो ये भावरी, ये पगली, ये राधिका, तो इस रास्ते से हट जा। अब इस रास्ते से आज कृष्ण आने वाले नहीं हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने राधिका के अंतर मन की व्यथा को प्रकट करने की कोशिश की है। आइए आगे चलते हैं। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने बंसी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। राधिका फिर अपने अंतर्मन से बातें कर रही है, दुखी है, परेशान है, और वो कह रही है कि यह आम की डालियाँ जो कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय थीं, जब तू कभी आने में देरी करती थी तो इसी डाली का सहारा बनाकर कृष्ण बंसी बजाते हुए हमेशा तुम्हारा नाम टेरते रहते थे, तुम्हारा नाम लेते रहते थे, तुम्हें बुलाते रहते थे, तुम्हें पुकारा करते थे। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। तो यह आम की डाल जो कृष्ण का सहारा हुआ करती थी, जिसके सहारे वे बंसी बजाया करते थे और तुम्हारा नाम जपा करते थे राधा, आज वो तुम्हारा कनु युद्ध के लिए जा रहा है और ये आम की डालियाँ उसमें रुकावट बनेंगी। तो इसके लिए आज ये डालियाँ प्रेम के सहारे के लिए नहीं हैं, ये युद्ध में रुकावट के लिए हैं। इसलिए आज ये डालियाँ काट दी जाएंगी। यहाँ पर जो हम लोग रास लीला करते थे, प्रेम लीला करते थे, आज वो लीला नहीं, आज ये युद्ध की लीला यहाँ पर होने जा रही है। तो आज तो ये आम की डालियाँ भी जो तुम्हें बहुत अधिक प्रिय थी वो काट दी जाएंगी। तो यहाँ पर भी राधिका एक एक उन स्थानों को, उन जगहों को देख देख कर व्यथित हैं जहाँ पर कृष्ण खड़े होकर बंसी बजाया करते थे और बार बार राधा का नाम जपा करते थे। आज उन एक एक स्थानों को याद करके राधा बहुत दुखी है, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? फिर यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में। राधिका आज तू इस रास्ते से हट जा। इस रास्ते से कृष्ण के सेनापति अपने हवा से बातें करने वाले, हवा की तरह चलने वाले रथों को लेकर, जिन पर आकाश को चूमती हुई गगनचुंबी, आकाश को चूमती हुई जो पताकाएं हैं, वह इन आम की डालियों में अटकेंगी, फंसेंगी। इसलिए तू आज इन आम के पेड़ों से हट जा, ये डालियां आज
काट दी जाएंगी, क्योंकि ये आज प्रेम के लिए नहीं, युद्ध के लिए जाते हुए सैनिकों के बीच में रुकावट बनेंगी। उनकी ध्वजा पताकाएं वो इनसे टकराएंगी, इसलिए ये पेड़ आज काट दिए जाएंगे। छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। राधा तू आज यहाँ से हट जा। आज यहाँ पर जो पवित्र अशोक के वृक्ष यहाँ पर खड़े हैं, आज वो खंड खंड कर दिए जाएंगे, आज उन्हें काट दिया जाएगा। तो राधा तुम यहाँ से हट जाओ। यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? ये एक नियम भी था कि जिस रास्ते से राजा की सेनाएं गुजरती थी, अगर उस राज्य के या उस गांव के लोग सेनाओं का स्वागत नहीं करते थे तो उस गांव को भी उजाड़ दिया जाता था, उसे जला दिया जाता था। इसलिए राधा खुद से कह रही है कि तू यहाँ से उठ जा। आज तो तुम्हारे गांव के लोग भी आज तोरण बनाएंगे, तोरण स्वागत द्वार, क्योंकि यहाँ से द्वारिका की सेनाएं हस्तिनापुर जा रही हैं। तो उठ जा, आज तो तुम्हें स्वागत द्वार बनाना है। अगर तुम लोगों ने स्वागत द्वार नहीं बनाया तो ये सेनाएं तुम्हारे गांव को भी उजाड़ देंगी। सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। जो राधा दुखी है वह ऐसे ही नहीं दुखी है, वह युद्ध की परिस्थितियों को देखकर, युद्ध के परिणाम को सोचकर आज वह दुखी है कि आज मुझे भी स्वागत द्वार बनाना पड़ेगा, मुझे भी सैनिकों को स्वागत के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। यह सबसे बड़ा दुख है। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा गांव भी उजाड़ दिया जाएगा, क्योंकि सैनिक तो किसी को पहचानते ही नहीं। सैनिक तो सिर्फ युद्ध की भाषा जानते हैं। उन्हें क्या पता कि मैं कृष्ण की प्रेमिका हूँ, मैं कृष्ण की प्रिय हूँ। उन्हें तो सिर्फ अपने दुश्मन ही समझ में आते हैं। तो बच्चों ध्यान में रखिए कि जो बैठी हुई राधिका है वो प्रेम में डूबी हुई, प्रेम में खोई हुई राधिका है, लेकिन वह अपने अतीत में खोकर खुद से ही प्रश्न पूछ रही है कि आज वह कृष्ण कहाँ हैं, जो इस गांव से, जो राधा से, जो यहाँ के लोगों से, जो गोपियों से प्रेम करते थे, आज वो कहाँ हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे उनकी सेनाओं का स्वागत करना पड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि राधिका की और क्या क्या पीड़ाएं हैं। प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। बच्चों इसको आप लिखते चलिए, इसका उत्तर भी मैंने दे दिया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दुख क्यों करती है पगली? अब व्याकुल परेशान राधिका खुद से ही सवाल कर रही है और खुद को भी सहानुभूति दे रही है कि दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ हैं? उदास क्यों होती है नासमझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं? गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हों? ये सहानुभूति राधिका का मन अचेतनावस्था, उसकी चेतन अवस्था को सहानुभूति दे रहा है कि पगली बावरी तो दुख क्यों कर रही है? तो भूल जा अपने अतीत को जिसमें कृष्ण तुमसे प्रेम करते थे। आज उसमें जो तुम्हारे प्रेम में तन्मय तल्लीन हुआ करते थे, खो जाया करते थे, बांसुरी की धुन में वो अपने आप को भूल जाया करते थे क्योंकि राधिका उनके साथ होती थी। आज उन कहानियों से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। उदास क्यों होती है नासमझ? तुझे उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इस भीड़ भाड़ में आज यहाँ पर तू सिर्फ अकेली है और यहाँ कोई तुम्हें पहचानता नहीं है। कोई एक व्यक्ति भी, जो आने वाले सैनिक हैं उनमें से कोई भी तुम्हें पहचानता नहीं है। इसलिए इस रास्ते से हट जा और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक और बात यहाँ पर कही जाती है कि गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हों?
राधा का मन उनको तसल्ली दे रहा है कि तुझे तो गर्व करना चाहिए कि तेरे प्रिय के पास तो 18 क्षौणी सेनाएं हैं, चतुरंगड़ी सेनाएं हैं, नारायणी सेनाएं हैं, तो तुम्हें तो गर्व करना चाहिए। और कौन ऐसा है जिसके प्रेमी के पास इतनी बड़ी सेना हो, तो तुम्हें गर्व करना चाहिए राधा। पर राधा के लिए यह गर्व कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि राधा जीवन का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। राधा इन सब चीज़ों से कभी भी खुश नहीं हो सकती है, कभी भी गर्व नहीं कर सकती है। वह तो अपने उस कान्हा पर गर्व करती थी जो जीवन का संदेश देता था, जो रास लीला करता था, जो युद्ध लीला नहीं चाहता था। तो आज क्या ऐसा हो गया है कि सब कुछ बदल गया है? आइए आगे देखते हैं। एक प्रश्न, फिर से प्रश्न राधिका अपने ही अंतर्मन से पूछ रही है कि अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे। एक प्रश्न मैं अपने खुद से पूछ रही हूँ, खुद से या कृष्ण से पूछना चाहती हैं कि मान लो कि चलो ठीक है, मैंने आवेश में आकर, जोश में आकर मैंने जो तुमसे प्रेम किया, जो तन्मयता, जो तुममें तल्लीनता दिखाई, वो एक क्षण मात्र के थे। मेरी सुकोमल कल्पनाएं थी, मैं सिर्फ एक कोमल कल्पनाओं में खोई हुई थी, एक ख्वाब में खोई हुई थी। रगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि मेरी एक एक बातें वो रंगीन सपनों की तरह थी, अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ नहीं हो। आकर्षक शब्द थे, सिर्फ मनोरंजन के लिए, दिखावे के लिए ही वो एक शब्द हुआ करते थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप, पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है, तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मान लो कि मेरी सारी बातें सिर्फ एक स्वप्न की तरह थी, एक ख्वाब की तरह थी, तो क्या तुम्हारा जो आज का यह वर्तमान है, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय और दंड देने, क्षमा और शील वाला यह तुम्हारा जो युद्ध होने जा रहा है, क्या यह धर्म के नाम पर सही है? क्या आज धर्म के नाम पर युद्ध यदि किया जाएगा तो क्या यह उचित माना जाएगा? राधा यह कहना चाहती है, युद्ध किसी भी स्थिति में जायज़ नहीं होता है। और प्रश्न कर रही है, ठीक है मुझे भूल जाओ, पर युद्ध को याद रखो, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, भले वो धर्म के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन तुम बताओ कनु कि क्या यह उचित है? आइए आगे देखते हैं। तो भी मैं क्या करूं कनु, मैं तो वही हूं, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया है, अभी तक उसे पूरा समेट कर भी आस पास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता। तो मैं क्या करूं कनु, मेरे प्यारे कान्हा, मैं तो वही हूँ, मैं तुम्हारी वही पगली मित्र हूँ। तुमने जितना भी मुझे सिखाया उतना ही मैंने सीखा, जितना मुझे दिखाया मैंने उतना ही देखा, इससे ज़्यादा मेरे जीवन में कुछ नहीं, या तुम्हारे बिना मेरे जीवन में कोई कल्पना ही नहीं थी। तो मैं क्या मान लूँ कि जो तुमने सिखाया था उसको मान लूँ, जो प्रेम का संदेश, जो रासलीला की, वो याद रखूँ, कि आज जो तुम युद्ध के लिए जा रहे हो उसको याद रखूँ। आस पास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, बहुत कुछ तुम्हारी यादें मेरे पास बची खुची हैं, लेकिन उन सब यादों का आज कोई अर्थ, कोई मायने समझ में नहीं आता है, क्योंकि आज तो तुम पूरी तरह से बदल गए हो, जो कि नहीं होना चाहिए था। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ भी मैं बीच बीच में दिए जा रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ये कृति आकलन है, प्रश्नों के साथ साथ उत्तर को भी दे दिया है, सिर्फ अभिव्यक्ति को आपको खुद से लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से शिकायत वही, फिर से दुख, वियोग यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी हैं? हारी हुई सेनाएं
जीती हुई सेनाएं, नभ को कांपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? अब एक प्रश्न के अंतर्गत ही यह प्रश्न राधा पूछ रही है कि अपनी जमुना में जो जमुना का पानी स्वच्छ हुआ करता था, उसमें मैं अपना चेहरा घंटों तक देखा करती थी। आज उस यमुना में शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाएं रोज रोज जा रही हैं। धारा में बह बहकर टूटे फूटे रथ, टूटी फूटी पताकाएं, लोगों के कटे फटे शव आज इस यमुना में बहकर आ रहे हों। नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, ऐसी चीख और चिल्लाहट जिससे पूरा आसमान भी कांपने लगता है। ये भागे हुए सैनिक, सुनी हुई अकल्पनीय, क्या ये अमानुषी, जो अमानवीय घटनाएं युद्ध में हो रही हैं, क्या यह सब जायज़ हैं? क्या यह सब सार्थक हैं? क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? मेरे कनु, तुम मुझे यही बता दो कि जो ये यमुना का पानी जो मेरे लिए पवित्र हुआ करता था, आज उसमें जो सेनाओं के कटे फटे शव, टूटे फूटे रथ, अनगिनत सैनिकों के शव यहाँ पर जा रहे हैं, चीख चिल्लाहट से पूरा आसमान कांप उठा है। क्या ये सारी घटनाएं मानवता के लिए सही हैं? ये मेरा तुमसे प्रश्न है कान्हा, मुझे इसका उत्तर चाहिए। आगे देखते हैं। चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गिद्धों को क्या तुम बुलाते हो? चारों दिशाओं से जो उड़ उड़ कर गिद्ध जो शव को नोचने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम उन्हें बुला रहे हो? क्या युद्ध भूमि से तुम बंसी बजा रहे हो जिससे उड़ उड़ कर ये गिद्ध वहाँ पर पहुँच रहे हैं? जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को, जैसे तुम भटकती हुई गायों को, जो गायें समूह से अलग हो जाती थी, उनको बुलाने के लिए तुम बंसी बजाया करते थे, क्या उसी तरह से आज तुम उन गिद्धों को शव खाने के लिए बुला रहे हो? जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता। मैंने तो तुमसे जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी अपने अंदर इकट्ठा करके रखा है, आज उसका कोई भी अर्थ समझ में नहीं आता था। तुम तो बांसुरी बजाकर गायों को बुलाने वाले थे, आज ये गिद्धों को बुलाने वाले कैसे बन गए? अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो। ए मेरे कान्हा, कभी कभी मुझे अर्जुन की तरह भी शिक्षा दे दिया करो। जिस तरह से युद्ध भूमि में तुम अर्जुन को युद्ध करने के लिए शिक्षा दे रहे हो, वो गीता का ज्ञान मुझे भी दे दो। सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। चलो मैंने मान लिया कि जो तुमने मुझसे कहा या मैंने तुम्हारे बारे में सपने देखे जिसमें मैं खो जाया करती थी, वो सब सपनों की तरह थे, बिना मतलब के थे, सिर्फ एक मनोरंजन के शब्द हुआ करते थे। तो सार्थक फिर क्या है कनु? अगर मेरी वो ख्वाब, मेरी वो सपने, मेरी वो प्रेम लीला, मेरी वो रास लीला यदि सब गलत थी, तो फिर सही क्या है कनु? ये मुझे बता दो। पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? ये युद्ध सार्थक है, इसका कुछ अर्थ निकल कर आता है, इसको तुम मुझे कैसे समझा पाओगे कनु? मैं कभी भी इसको नहीं समझ पाऊंगी। प्रश्न दिए गए हैं, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। शब्द, अर्थहीन शब्द, शब्द शब्द मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। जो भी शब्द थे, राधा का चेतन मन अचेतन मन को संबोधित कर रहा है कि कनु, युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैं भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह से ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों की उंगलियां उलझाए तुम्हारे कांपते होठों से प्रेम के शब्द निकला करते थे।
तुम्हें कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना है। तो तुम तो पहले कर्म की बातें करते थे, स्वधर्म की बातें करते थे, निर्णय लेने की बातें करते थे, पर आज तुम्हें क्या हो गया कनु? मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया है जो तुमने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया है। मुझे नहीं पता कि अर्जुन ने उससे क्या सीखा है, क्या पाया है, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूँ। मुझे अर्जुन को युद्ध नहीं करना था, पर तुमने उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। मुझे भी तुम्हारे ये शब्द समझ में नहीं आते हैं। मैं राह में रुककर तुम्हारा उन अधरों की कल्पना करती हूँ। आज भी मैं इस रास्ते पर बैठकर तुम्हारे उन होठों की कल्पना कर रही हूँ, उनको सोच रही हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। कि जो शब्द, प्रेम के शब्द जो तुम्हें पहली बार मुझसे किया करते थे, आज मैं उन्हीं शब्दों को सोच रही हूँ, याद कर रही हूँ। अर्जुन को तुमने युद्ध में क्या ज्ञान की बातें दी, उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मुझे समझ में नहीं आता युद्ध की भाषा। मुझे युद्ध कतई पसंद नहीं है। तो ये कनु से राधा शिकायत कर रही है। चूँकि वो कनु प्रिया है तो वो शिकायत जायज़ भी है। जो प्रेम का संदेश देने वाला था, आज वो युद्ध का संदेश दे रहा है। यही राधा के मन की व्यथा है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है। चलो, मैं आज बैठकर कल्पना कर रही हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और तुम मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, मुझे लालच हो गई है रिश्ते नातों के बीच में, और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा युद्ध होने जा रहा है। मैं तो बिल्कुल अर्जुन की तरह हूँ, और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। तो मैं कल्पना कर रही हूँ कि मैं अर्जुन की जगह मैं खुद खड़ी हूँ। राधा खुद अर्जुन की जगह अपने आप को मान रही है और बोल रही है कि अब मुझे समझाओ कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। यद्यपि मैं नहीं जानती कि यह युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए, लेकिन मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हुआ है क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम जब समझाते हो, बोलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये युद्ध की बातें करते हो तो सेनाओं तक में शांति है, सब चौंक कर खड़ी हैं, स्तब्ध हैं। उस समय जब तुम मुझे समझा रहे हो या अर्जुन को तुम समझा रहे हो, तो तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों युद्ध चाहते हो? ये राधा की शिकायत है और राधा का कृष्ण से प्रश्न भी है। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। तुम्हारा कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, उत्तरदायित्व, फर्ज, ये एक शब्द की तरह हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल महत्वहीन हैं, मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। जो तुम कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व की बातें तुम युद्ध के मैदान में गीता के उपदेश के रूप में दे रहे हो, वो मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं। मैं तो अपलक तुम्हें ही देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर राधा अर्जुन की जगह अपने आप को प्रस्तुत कर रही है कि मैं वहाँ युद्ध के भूमि में मैं अर्जुन की जगह हूँ, तो मैं तो तुम्हें अपलक, बिना पलक झपकाए देख रही हूँ। तुम जो ज्ञान की बातें दे रहे हो मुझे, मेरे लिए किसी मतलब की नहीं है। हर शब्द को अजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ। हर शब्द को अजूरी, अजूरी होता है दोनों हथेलियों को गड्ढा बनाकर कुछ लेने के लिए आगे फैलाना, उसे अजूरी कहते हैं। अंजलि जिसे कहा जाता है कि उस अंजलि से, उस अंजूरी से मैं तुम्हारी बातों की जो बूंद बूंद रस टपक रही है उसको पी रही हूँ, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी चमक मेरे शरीर को, संवेदनाओं को, जो मेरे अंदर सुख दुख की स्थिति है उसको
बढ़ा रही है, जला रही है, धधका रही है, और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद। तुम्हारे मुख से युद्ध की बातें भले निकल रही हों, लेकिन मेरे लिए वो रजनीगंधा, रात में महकने वाले फूल की खुशबू की तरह टप टप झर रहे हैं। मैं तो उसे प्रेम के शब्द समझ रही हूँ, युद्ध के शब्द नहीं समझ रही हूँ। तो तुम ये युद्ध का संदेश क्यों दे रहे हो मेरे प्यारे कनु? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। जो तुम्हारा कर्म, स्वधर्म, ये गीता का उपदेश जो तुम युद्ध के भूमि में दे रहे हो, ये मुझ तक आते आते बदल जा रहे हैं। तुम्हारा अर्जुन को दिया जाने वाला एक एक उपदेश, एक एक ज्ञान, एक एक शब्द मेरे कानों तक आते आते बदल जा रहे हैं। और मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है? सिर्फ राधन राधन राधन। जो तुम मुझे पुकारा करते थे, राधे राधे राधे, तो मुझे तो सिर्फ राधा 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 ही सुनाई पड़ रहा है। ज्ञान के एक भी शब्द जो तुम अर्जुन को दे रहे हो, मुझे एक भी नहीं सुनाई पड़ रहे हैं। तुम्हारे शब्द अगणित हैं, कनु संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है। तुम्हारे शब्द तो अनगिनत हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है। कनु संख्यातीत, अनगिनत, इतने हैं कि मैं उसे गिन भी नहीं सकती, पर उनका अर्थ मात्र एक है। उन तुम्हारे गीता के उपदेश में दिए गए हर एक शब्द का सिर्फ मेरे लिए एक ही अर्थ है, मैं, केवल मैं। यानी तुम वहाँ अपने आप को स्थापित करना चाहते हो, और मैं शब्द यह अहंकार का प्रतीक होता है, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? आगे चलकर जब ये महाभारत का युद्ध हो जाएगा, इसमें अनगिनत लोग मारे जाएंगे, शव ही शव चारों तरफ दिखाई देगा, तो इस इतिहास में तुम मुझे क्या समझाओगे कनु? क्या यह समझाओगे कि जो प्रेम लीला करने वाला कनु था, कृष्ण था, कान्हा था, आज वो युद्ध लीला दिखाने वाला कनु हो गया है? ऐसा नहीं होना चाहिए था कनु। तुम ये जो गीता का उपदेश देकर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हो, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि लोग मुझसे ही शिकायत करेंगे कि राधा, तुम्हारा प्रेमी जो जीवन का संदेश देता था, जो प्रेम का संदेश देता था, आज वह कुरुक्षेत्र में अर्जुन को युद्ध का संदेश दे रहा है। यही मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है, और यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। तो बच्चों, डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया के 5 सर्गों में से एक जो अभी तक आपने पढ़ा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके आधार पर मैंने प्रश्नों को भी उत्तर के साथ दिया है। इनको भी आप ध्यान से पढ़िएगा और इसे अपने नोटबुक पर लिखने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि बोर्ड में आपके लिए इन्हीं प्रश्नों का महत्व होता है। तो आगे के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।